यूपी में उपचुनाव बेहद करीब है, हफ्ता भर बचा है और प्रचार के 2-4 दिनों में जितना भी जनता को भरमाया जा सकता है, नेता पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब इमोशनल कार्ड भी खेला जा रहा है। इमोशनल दांव की शुरुआत मुलायम सिंह यादव की संसदीय सीट मैनपुरी से हुई, जिस जगह मुलायम अपने सियासी दांव से विरोधियों को चित करते रहे, वहां अब उनकी पार्टी को इमोशनल दांव का सहारा लेना पड़ रहा है। और रामपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जनसभा में इमोशनल डायलॉग सुनाने में आजम खान ने डायलॉग राइटर कादर खां को भी मात दे दी। कभी रोए, कभी गड़गड़ाए, कभी कोसा तो कभी अपने लिए मौत तक मांग ली। चुनावी अखाड़ा इमोशनल दांव, इसी पर अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। रामपुर में एसपी प्रत्याशी आसिम राजा की जनसभा में पहले आजम खान ने इंकलाब के नारों से जोश भरा और फिर खुद ही भरे गुब्बारे की तरफ फट पड़े। पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दिया मैंने, असेंबली का मेंबर हो गया मैं आसमान से जमीन पर आ गया। आजम खान कभी अपने कामों का वास्ता देते तो कभी जनता की नब्ज पकड़ते। मैं तुम्हारे कल के लिए दर दर की ठोकरें खाता फिरा, भीखे मांगता फिरा, दामन फैलाता फिरा कि मेरे बच्चों के लिए गाना चाहिए। तुमने नहीं दिया। मैं दुनिया भर से मांग के लाया और आज ईडी की जांच चल रही है मेरे पर, हथकड़ियां इंतजार कर रही है मेरा, इस उम्र में कैद की कोठरियां मेरा इंतजार कर रही है तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर। डायलॉग को लेकर रामपुर में आजम खान कादर खां को भी मात दे चुके थे। और क्या देना चाहते हो? बेगैरत आवाज और बता क्या देना चाहता है तू? इस जमाने के कैंसर, जिल्लत और ख्वारी के अलंबरदार, बता इस शहर को और क्या देना चाहता है? फिर उन्होंने जनता को मिलने वाले धोखे से आगाह किया। मेरा दिल फट जाएगा अगर तुमने बेवफाई की तो। अब मेरे साथ धोखा मत करना, मेरे पास बहुत वक्त है भी नहीं। और जान लो अच्छी तरह जान लो, भेड़िया तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है। अगर वो तुम्हारे घर के अंदर दाखिल हो गया, अपनी आबरूओं की हिफाजत नहीं कर सकते। और फिर इमोशनल आजम खान ने वार झेलने के लिए अपना सीना ही खोल दिया। मेरी मौत चाहते हो? मेरी मौत चाहते हो? मारो मुझे, मार दो गोली यहाँ मुझे। खुदा की कसम, वो मौत मेरी जिंदगी की तकलीफों से सस्ती होगी और अच्छी होगी। इससे पहले मैनपुरी में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अपने पिता के नाम की दुहाई देकर वोट मांग चुके हैं। क्योंकि नेताजी का ना देने पे चुनाव है, पूरा देश देखेगा और नेताजी जो काम करते थे वैसा काम कोई नहीं कर सकता। जिस तरीके से फैसला लेते थे, कोई फैसला उस तरीके का नहीं। योगी जानते हैं कि डायलॉग से मनोरंजन होता है और जनता को धरातल पर काम चाहिए। अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते, जो पेशेवर दंगाई थे, गुंडे और अपराधी थे, आज उत्तर प्रदेश का बुलडोजर उनकी छातियों पे चढ़ करके उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त कर रहा है। सियासत में जिसके पास जो है वो उसे दिखाने में लगा है। आजम अपना दर्द दिखा रहे हैं तो अखिलेश रिश्ते की याद दिला रहे हैं और इधर योगी अपना काम गिना रहे हैं। टीम न्यूज स्टिल। तो इसी पर चर्चा के लिए ओपी सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, कीर्ति निधि पांडे जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की, हमारे साथ कनेक्ट। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। कीर्ति जी, पहला सवाल आपसे ही, क्या ये काम बनाम इमोशन की लड़ाई हो गई है? आयुष जी, काम बनाम इमोशन की लड़ाई नहीं है। ये तो सच है कि मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव जो हो रहा है वो नेताजी के निधन के उपरांत ही हो रहा है। और नेताजी की 1996 से लगातार वो सीट रही है। लगातार नेताजी जिसके साथ रहे, स्वयं लड़े, जिसके ऊपर उनका आशीर्वाद रहा, लगातार मैनपुरी में वो चुनाव जीतता रहा है। और ये बात गलत क्या है? भाषणों में तो कहा जाएगा, जब चुनावी सभाएं होंगी तो कहा जाएगा ये नेताजी की सीट है। और मैनपुरी के लोगों का नेताजी से लगाव है और यही तो कहा जा रहा है कि नेताजी से लगाव था और उस लगाव का
दर्द लोगों के अंदर है कि आज नेताजी नहीं है, नेताजी की अनुपस्थिति का ये पहला चुनाव है और सब लोग नेताजी को एक सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और एक रिकॉर्ड मतों से नेताजी की बहू को चुनाव जिताना चाहते हैं। और जहां तक रामपुर का सवाल है, रामपुर की चर्चा आपने की, आजम साहब ने गलत क्या कहा? आजम साहब के साथ लगातार जुल्म ज्यादती हो रही है। आजम साहब, ये सच है कि रामपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश ने देश के तमाम कोनों से चंदा इकट्ठा करके एक मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना की, एक बड़ी यूनिवर्सिटी बनाए कि लोगों को तालीम मिल सके, लोगों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके और उसका खामियाजा आजम साहब को आज भोगना पड़ रहा है। लगातार उनके ऊपर सरकार के मुकदमे दर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, लगातार उनके खिलाफ मुकदमे हो रहे हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा है और जिस तरीके से तेजी दिखाया इलेक्शन कमीशन ने कि उनकी सदस्यता भी चली गई, शून्य घोषित कर दिया गया। अब उस सीट पर चुनाव है तो अपनी बात जनता से कहना इमोशनल ब्लैकमेल नहीं है। ठीक है, अपना दर्द किससे कहेगा? ठीक है, नेता अपना दर्द जनता से कहेगा। ओपी सिंह जी, जहां तक काम का, ठीक है, कीर्ति जी लौटता हूं मैं, कीर्ति जी मैं लौटता हूं आपके पास लौटूंगा, दो ही आप ही दोनों लोग हैं इसीलिए वापस मैं लौटूंगा। ओपी सिंह जी, इसमें दिक्कत कहाँ है? अगर मुलायम सिंह गए हैं तो उनकी सियासी विरासत यादव कुनबे के पास ही है, वो उसका जिक्र करने का पूरा हकदार है, जिस तरह से आप लोग कल्याण सिंह का नाम आज तक लेते हैं। मैंने कहा आयुष जी की 2014 के बाद से उत्तर प्रदेश में न कोई गढ़ बचा, न किला बची, न विरासत बची। अब न एमवाई फैक्टर चलने वाला है, न तुष्टीकरण चलने। ये अच्छी तरह से अखिलेश यादव भी जान चुके हैं और जाने ऐसे नहीं मैं कह रहा हूँ। अखिलेश यादव देख चुके हैं कि उनकी पत्नी कन्नौज से हार चुकी है। कन्नौज किसकी सीट थी? कन्नौज समाजवादी पार्टी अपना गढ़ मानती थी, बदायूं अपना गढ़ मानती थी, रामपुर अपना गढ़ मानती थी, आजमगढ़ अपना गढ़ मानती थी। कहाँ गए सब गढ़ की रात? जो कहते थे कि उपचुनाव में हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, आज वो घर घर जा रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। पता चला कि अखिलेश यादव की घर में 21 नुक्कड़ सभा है, चौपाल की बारी से तो डिम्पल की उन्हीं से। और वो आजम खां जिनकी भाई चोरी होने पर रामपुर की पुलिस पूरी दिन रात एक करती है, वो आजम खां जिसने जौहर विश्वविद्यालय के नाम पर 250 बीघा गरीब मुसलमानों का, दलितों का सरकारी जमीन ले लिया, वो जौहर विश्वविद्यालय जिसकी जमीन से 2015 का चोरी किया हुआ जो है सफाई मशीन निकल रहा, वो जौहर विश्वविद्यालय जिसके दीवारों से लाइब्रेरी की चोरी किताबें। भाई जो सच है उसको कबूल करना पड़ेगा। मैं सुन रहा था आजम खां कह रहे थे कि मैं जेल गया आपके बच्चों के लिए गया। ये क्यों नहीं बताते हो कि मैं जेल गया अपने कुकर्मों के कारण गया? मैं जेल गया इसलिए कि जब मेरी सरकार थी तो हमने जो है जितने पाप किए हैं, अल्लाह ताला का नाम याद करते हो, अल्लाह ताला ने तुमको दंड। ओपी सिंह जी, जिस मुद्दे को लेकर, इमोशनल कार्ड को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है, मेरा सवाल ये है कि कल्याण सिंह के नाम का जिक्र आज तक किया जाता है। उपचुनाव में भी कई बार मैंने खुद देखा कि कल्याण सिंह जी के नाम का जिक्र होता है, तो जब समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह जी का जिक्र करती है तो वो कंपैरिजन वहां क्यों नहीं किया जाता? हाँ, कोई गलती नहीं है आयुष जी। हम तो कल्याण सिंह जी का नाम लेते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी का लेते हैं, सुषमा स्वराज जी का लेते हैं, तमाम अपने नेताओं का लेते हैं। अरे ये लोकतांत्रिक पार्टी है, ये जो का कुर्बा नहीं है। आप देखिए प्रत्याशी इनका कौन? डिम्पल यादव। स्टार प्रचारक कौन? अखिलेश यादव, सिर्फ सवाल गोपाल, राम गोपाल यादव, डिम्पल यादव, प्रताप यादव, धर्मेंद्र यादव, ठीक है। ये है। आप ये बताइए ना, पार्टी ने चुनाव प्रचार की कमान किसको दी है? ठीक है, परिवार को। और हमारी पार्टी ने किसको कमान दी है? बूथ से लेकर के ऊपर तक। कीर्ति जी, बीजेपी में लोकतांत्रिक विरासत है, आप में पारिवारिक विरासत है आपके पास, ये सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि आजम खां का अपना एक मुद्दा हो सकता है, वो सवाल उठा सकते हैं, लेकिन जब वो कहते हैं कि बेवफाई मत कर देना, जनता से कहते हैं कि मुझे मेरी मौत दे दो, तो ये लगता है कि पूरा इमोशनल कार्ड है, एक ड्रामा लगता है कि ड्रामा सेट करने की कोशिश की जा रही है। और खास करके जब कहते हैं बेवफाई, यानी कि रामपुर उपचुनाव लोकसभा जो हारे थे वहां पर उन्हें वफा की उम्मीद थी, वफा मिली नहीं, वही उम्मीद उनको दिख रही है उपचुनाव में भी, इस बार विधानसभा में भी। देखिए आयुष जी, ओपी सिंह जी परिवारवाद की बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी जो काम स्वयं करती है उसको लोकतंत्र बता रहे हैं
और वही काम विपक्ष करता तो उस पर सवाल खड़ा करते। परिवारवाद कल्याण सिंह जी, राजवीर सिंह जी, उनके बेटे, 3 पीढ़ियां एक साथ पॉलिटिक्स में रही हैं। आज कल्याण सिंह जी नहीं है। राजनाथ सिंह जी, पंकज सिंह जी, प्रेम कुमार धूमर, अनुराग ठाकुर, लालजी टंडन के बाद आशुतोष टंडन। क्या ये परिवारवाद नहीं है? कोई दूसरा कार्यकर्ता नहीं मिला जिसको चुनाव लड़ाया जाए। गोला गोकर्णनाथ में अरविंद गिरी जी के बाद अमन गिरी, उनके पुत्र ही सबसे योग्य उम्मीदवार मिले। खतौली के अंदर विक्रम सैनी की पत्नी ही सबसे कर्मठ उम्मीदवार मिली भारतीय जनता पार्टी को। ये परिवारवाद नहीं, ये कर्मठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये दूसरों पे सवाल खड़ा करने से पहले एक बार अपने गिरेबान में भी झांक लेना चाहिए। और जहां तक सवाल इमोशनल कार्ड का है, हमारे नेता रहे हैं मुलायम सिंह यादव जी, और हम अपने नेता का नाम ले लेंगे तो किसका नाम लेंगे? हम अपने नेता का नाम लेंगे, मुलायम सिंह यादव का नाम लेंगे और लगातार लेंगे। केवल मैनपुरी नहीं, आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के हर चुनाव में हम अपने नेता को याद करेंगे, क्योंकि मुलायम सिंह यादव कोई छोटा नाम नहीं था। मुलायम सिंह यादव वह नाम है जो इस उत्तर प्रदेश में देश के अंदर दलित, शोषित, वंचित, ऐसी जातियां जिनका कोई आवाज नहीं था, उनको एहसास कराया मुलायम सिंह यादव जी ने कि हम आपकी आवाज हैं। और ओपीसी जी बहुत क्विक रिएक्शन दीजिए, उसके पास मुलायम सिंह, हाँ, उनकी चर्चा तो सदैव होगी, अनवरत आगे होती रहेगी। और सुनिए, आयुष जी, अभी देखिए कीर्ति सुन लीजिए। जिस तरीके से अभी आपने एक खबर पढ़ा है कि माननीय शिवपाल सिंह यादव जी की सुरक्षा वापस रेडी कर दी गई। जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो खतरा था माननीय शिवपाल सिंह यादव को, समाजवादी पार्टी के साथ आ गए तो खतरा समाप्त हो गया, उनकी सुरक्षा कम कर दिया। ठीक है, इसी पर ओपी सिंह जी से जवाब लेंगे। आप दोनों बने रहिए मेरे साथ। पार्टी का चरित्र उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है। पहले अखिलेश यादव और डिम्पल यादव ने इमोशनल कार्ड खेला था। अब रामपुर में आजम खान इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आज करहल और मैनपुरी में सीएम योगी की जनसभा भी है। संवाददाता आलोक पांडे की रिपोर्ट देखिए। मैनपुरी के इस चुनाव में साल का भी नहीं बल्कि राजनीति का भी अंतर है। 2019 में यहाँ पे आम चुनाव हुए, नेताजी सांसद बनकर के लोकसभा पहुंचते हैं। 2022 में नेता मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद यहाँ उपचुनाव हो रहा है। ये मैनपुरी का उपचुनाव अपने आप में राजनीति की पाठशाला है। यहाँ पर यादव परिवार का घर भी है, गढ़ भी है, उसे बचाना है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा के उपचुनाव के बाद किसी भी गढ़ को भेदने की ताकत रखती है। उसे इस बात का एहसास है। यहाँ पर मैनपुरी अपने आप में उपचुनाव कई तरीके के चुनाव की उन पाठशालाओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा हुआ है, जहां पर अगर हम सहानुभूति इमोशनल कार्ड की बात करते हैं तो अखिलेश यादव लगातार खेल रहे हैं। उन्होंने अपनी पत्नी और नेताजी के बहू डिम्पल यादव को प्रत्याशी बना करके एक इमोशनल कार्ड खेला है। आजम खान भी यही इमोशनल कार्ड रामपुर के उस उपचुनाव में खेल रहे हैं जहां पर चुनाव होने वाला है। ये इमोशनल कार्ड समाजवादी पार्टी ने अपना एक अहम हिस्सा बना लिया है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को बात करें तो गढ़ को भेदने में उसे लगता है कि महारत हासिल हो चुकी है। और यहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली जनसभा कर रहे हैं। इस उपचुनाव में वो पहली बार आए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, मैनपुरी। के रण में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज प्रचार करने करहल पहुंच रहे हैं। बीजेपी के नेता लगातार वहां डटे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के किले में कितनी सेंधमारी बीजेपी कर पाएगी, बड़ा सवाल है। लगातार 2 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही हमारे साथ संवाददाता आदर्श सिंह राजधानी लखनऊ से कनेक्ट हो गए। लेकिन ओपी सिंह जी, जो सवाल सुरक्षा को लेकर पूछा जा रहा है वो हमने राजभर वाले केस में भी देखा, शिवपाल वाले केस में भी हम देख रहे हैं। देखिए, आयोजित सुरक्षा दी जाती है, उसके साथ ताम्रपत्र पर यह नहीं लिखा जाता कि जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक जेल श्रेणी में ही रहेंगे। ये गृह मंत्रालय और अधिकारी, पुलिस के अधिकारी बीच बीच में समीक्षा करते हैं। हम तो नहीं समझते शिवपाल यादव जी को इसी खतरा, किस बात की खतरा? अरे इनको खतरा है तो अखिलेश यादव से खतरा है, रामगोपाल यादव से खतरा है। कब उनका बाह पकड़ के कुर्सी से हटा दे और कब उनको जो है अपमानित कर दे। खतरा तो सभी परिवार से है रामगोपाल यादव को। और एक बात आयुष जी, मैं इस चैनल पर
कह के जा रहा हूँ, मतगणना बीतने दीजिए। समाजवादी पार्टी खासतौर से अखिलेश यादव का ये रवैया रहा है, ये उनकी आदत है कि जितने भी अनुबंध करते हैं, गठबंधन नहीं अनुबंध जो होता है वो शर्तों के आधार पर होता है, और इनकी शर्त क्या है? एन प्रकार चुनाव जीतना, सत्ता में आना। लेकिन जैसे ही मतगणना समाप्त होती है, कांग्रेस रही हो, बसपा रही हो, सुखदेव राजभर ये अब राजभर ओम प्रकाश कीर्ति जी, गठबंधन का अलग बेंचमार्क आप लोग सेट कर रहे हैं, एक अलग मुकाम सेट कर दिया है। कीर्ति जी, बीजेपी के गठबंधन का क्या फार्मूला है? आप बताओ। नहीं, बीजेपी के गठबंधन का क्या फार्मूला है? कीर्ति जी आप बता दो, क्या कैरेक्टर है बीजेपी का? अरे भाई बताइए ना, बीजेपी का कैरेक्टर बताइए। शिवसेना के साथ कितनी बार गठबंधन हुआ और टूटा? कितनी बार? देश के जिन पार्टियों को आप आतंकवादी बता रहे थे, उनके साथ आपने सत्ता के लिए गठबंधन कर लिया। हर चुनाव में ये चरित्र है आपका। नीतीश कुमार के साथ कितनी बार गठबंधन हुआ और टूटा? अपने चाचा, ये चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। पैर पर गिरते हैं। भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र है। आप सीट पाने के लिए टीडीपी, शिवसेना, नीतीश कुमार, ठीक है। आदर्श गढ़ की लड़ाई में इमोशनल कार्ड की मजबूरियां हैं या फिर ये एक तरह से ऑप्शन है जो समाजवादी पार्टी यूज करी, बाकी दल भी यूज करते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी जगह पर जब इस तरीके का चुनाव होता है, खासतौर पर उपचुनाव अगर किसी की मौत के बाद हुआ है या किसी दुर्घटना के बाद हुआ है, तो निश्चित तौर पर वहां पर इमोशनल कार्ड काफी हद तक कारगर भी होता है। अगर हम इसके पहले के चुनावों को देखें, जिस भी जिले में चाहे विधानसभा के चुनाव हुए हों या फिर लोकसभा के ऐसे चुनाव जहां पर किसी व्यक्ति के ना होने की वजह से सीट खाली हो, तो निश्चित तौर पर उसका फायदा मिलता है। और यही हाल जो है वो मैनपुरी में भी देखने को मिल रहा है। मैनपुरी में भी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद वो सिंपैथी वोट जिसे हम कहते हैं, वो सिंपैथी वोट कहीं न कहीं इमोशनली जो है वो वोट जो वहां के वोटर्स हैं उनमें जुड़ा हुआ है, और इसीलिए समाजवादी पार्टी ने पूरी टीम अपनी जो है वो कहीं न कहीं मैनपुरी में लगा रखी है। अगर हम रामपुर या खतौली के चुनाव को देखें तो उस तरीके से उसको तरहीज नहीं दी जा रही कितना मैनपुरी के लोकसभा चुनाव को दी जा रही है, बशर्ते विधानसभा चुनाव के। तो ऐसे में निश्चित तौर पर वो इमोशनल कार्ड या यूं कहें कि वो जो सिंपैथी वोट है उसको कहीं न कहीं बटोरने के लिए पूरा समाजवादी खेमा जो है। लेकिन जब रामपुर में आजम खान कहते हैं कि खुदकुशी हराम है इसलिए जिंदा हूं, मुझे मेरी मौत दे दो, मेरा दिल फट जाए, इस तरह की बातें करते हैं, उसका असर कितना होने की उम्मीद है? देखिए, निश्चित तौर पर उसका भी असर होता है, क्योंकि रामपुर में अगर हम देखें तो कुछ दिनों पहले ही उनका आजम खान का जो बयान आया था उसमें साफ तौर पर उन्होंने ये कहा था कि हम तो मजबूर हैं, हारे हुए हैं, और हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि बीजेपी के कैंडिडेट जीता हुआ है, उसे उसका सिंबल जो है जीत का वो दे दिया जाए। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं वो खुद फ्रंट पर नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन वो दर्द जो है गाहे बगाहे झलक रहा है और अपनी बात को उन वोटरों के जरिए उन वोटरों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि मैं हारा हुआ हूं, इमोशनली बहुत कमजोर हो चुका हूं और मैं खुद कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तो ऐसे में आपके हवाले सारी चीजें हैं ये। ठीक है कीर्ति जी, यानी कि सिंपैथी के सारे आप लोगों की नैया पार हो जाएगी, इसी उम्मीद के सारे आप लोग हैं। नहीं शुभम जी, सिंपैथी आप क्या चाहते हैं कि हम अपने नेता को भूल जाएं, उस देश के नेता को भूल जाएं? नहीं, रामपुर के स्पेसिफिक रामपुर की बात करिए। की आवाज देश की सबसे बड़ी पंचायत में उठाए, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में उठाए। मैं भूल जाऊं मुलायम सिंह यादव जी को, समाजवादी पार्टी भूल जाए मुलायम सिंह यादव को, जिसने समाजवादी पार्टी का गठन किया, इतनी बड़ी पार्टी बनाया, उसको लोग भूल जाए। और केवल मैनपुरी नहीं, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव गया, निकाय चुनाव होंगे, तब भी नेताजी की चर्चा होगी। नेताजी को समाजवादी कैसे भूल सकते? एक मुलायम सिंह यादव की संपत्ति और दूसरे आजम खां का बयान। आप ये देखिए कि जब से राजनीति में आजम खां आए, बेलगाम घोड़े की तरह रहे, बयानों को लेकर के चैनल और अखबारों में छाए रहते थे। एक जमाना था जब उन्होंने भारत माता को डायन कहा था, एक चुनाव था जिसमें उन्होंने कहा अरे ओपी सिंह जी, कभी अपने गिरेबान में भी झांकिए, भारतीय जनता पार्टी के कितने बयान भी। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आदर्श तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैनपुरी केरल में अखिलेश यादव समेत पूरा यादव कुनबा जुटा हुआ है, वहां मुलायम सिंह यादव के नाम पर वोट की अपील की जा रही है, लेकिन रामपुर के विधानसभा उपचुनाव में आजम खां खुद की सिंपैथी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को लाचार बेबस मजबूर दिखाते हैं, खुद की मौत की बात करते हैं, लेकिन इसका फायदा कितना होगा ये नतीजों के साथ पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये दिख रहा है कि क्या सिंपैथी वर्सेस काम का ये चुनाव है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं।